नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार आईपीओ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी करती क्या है और आईपीओ की सारी डिटेल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव, और अगर शेयर होल्डर कोटा से आपको अप्लाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे। और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें और आपकी फेवरेट भी, कि करंटली इसका ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और मेरा ओपिनियन क्या है इस आईपीओ को लेके पूरी एनालिसिस के बाद। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेक मनी विथ मनी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2010 में और एक कंप्लीट एंड टू एंड आई केयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सर्जरी कराना हो, चाहे वो कंसल्टेशन हो, चाहे फिर वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो या कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गई कंपनी की बात। अब करते हैं आईपीओ की बात। एक कंपनी के आईपीओ में आप 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2800 करोड़, लेकिन अगर आप आईपीओ साइज देखें तो जो आईपीओ आ रहा है उसकी साइज है 3000 करोड़ की, राइट। तो अब बात करें ऑफर फॉर सेल, तो ऑफर फॉर सेल है लगभग 2727 करोड़, यानी कि 90% ऑफर फॉर सेल है और केवल 10% से कम फ्रेश इशू है, यानी कि मात्र 300 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो स्टार्टिंग में एक बहुत ही नेगेटिव साइन मिलेगा कि 90% पैसा प्रमोटर्स की जेब में जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर, सिर्फ इस बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेयर का कट ऑफ प्राइस है 402 रुपए और एक लॉट लेने के लिए रिटेल कैटेगरी में आपको 14,070 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात इस आईपीओ में यह है कि इसमें 35% जो शेयर ऑफर किए गए वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलॉटेड है, यानी कि लगभग 1000 करोड़ से ऊपर के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर को मिलेंगे। तो अगर शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जी हां, इसमें शेयर होल्डर कोटा है। और उसमें अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जो कि ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्ट, उस कंपनी के शेयर होने चाहिए। अगर आप उस कंपनी के शेयर ओन करते हैं तो आप इसमें शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज। तो अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2,11,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया तो आपको 3 फरवरी तक कंफर्म हो जाएगा कि आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 5 फरवरी को टेंटेटिवली इस आईपीओ की होगी मार्केट में लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ की बात। अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। किसी में आईपीओ में अप्लाई करने के पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर देखें 2022 से 2024 के बीच में कंपनी के एसेट काफी अच्छी तेजी से बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के जो एसेट थे वो 1000 करोड़ के आसपास थे, जो 30 सितंबर 2024 तक बढ़ के 3300 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। तो ये तो अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्च 2022 में 700 करोड़ के आसपास था, मार्च 2023 में 1000 करोड़ के आसपास, मार्च 2024 में 1300 करोड़ के आसपास, और अभी सिर्फ 6 महीने में 837 करोड़। तो कहीं ना कहीं कंपनी का रेवेन्यू ग्रोइंग है, ये तो अच्छी चीज है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 से 2023 में तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ा, बट 2023 से 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया। रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, तो एक नेगेटिव मार्क है। और यहां पर आप 2024 में भी देख सकते हैं कि 837 करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र 40 करोड़ से भी कम है। तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कंपनी का रेवेन्यू के साथ बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। नेटवर्थ कंपनी की बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी की टोटल बोरोइंग भी बढ़ रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑफर फॉर सेल इतना ज़्यादा क्यों है। चलिए इसके बारे में और भी बात करेंगे हम डिटेल में। पहले हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो इट्स इनसेन वैल्यूएशन। अगर प्री आईपीओ की पी की बात करें तो वो है 130.44 और पोस्ट आईपीओ इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 160.48, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनसेन है। और अगर इनके पीयर से कंपेयर करें, चाहे वो अपोलो हॉस्पिटल हो, चाहे मैक्स हो, चाहे फोर्टिस, तो उनकी पी रेशियो है 107, 95, 82। तो इस आईपीओ कंपैरिजन में इनके पीयर्स की जो पी है वो आधी है। तो अर्निंग पर शेयर भी जैसे आप देख रहे हैं कि
पी पोस्ट आईपीओ बढ़ेगी तो कहीं ना अर्निंग पर शेयर भी आप देखेंगे कि पहले 3.08 है प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ वो कम हो जाए, क्योंकि पी बढ़ रहा है तो ईपीएस ऑब्वियस सी बात है कम होगा 2.51, तो ये भी नेगेटिव मार्क है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने देखा मार्च 2024 का था 95 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिंगल डिजिट है 9.33, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा है 7.96, तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं है जितने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी सिंगल डिजिट है और कंपनी के प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी कम हो रहा है और वैल्यूएशन तो इनसेन है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी में पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। तो कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि ये लार्जेस्ट आई केयर सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में विद अ ट्रस्टेड ब्रांड, तो ये तो कंपनी का पॉजिटिव है। और क्रिजल की रेटिंग के हिसाब से इस इंडस्ट्री में 2028 तक 14% हर साल ग्रोथ आएगी। तो अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो यानी कि अगले 3 साल 4 साल में जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने वाली है। और अगर आप FY25 का रेवेन्यू भी देखें तो 30% ग्रो हो रहा है। पैट जरूर कम है बट रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, राइट। तो नेगेटिव क्या है, मैंने बोला 90% OFS, 3000 करोड़ के IPO में 2700 करोड़ के आसपास आपको ऑफर फॉर सेल यानी वो प्रोमोटर्स के पास जा रहा है पैसा। और वैल्यूएशन तो मैंने बोला इनसेन है, हाई नहीं इनसेन है। प्रॉफिट आपने देख रहा है कि रेवेन्यू बढ़ने के बाद डिक्रीज हुआ, ये भी नेगेटिव है। अब जब कंपनी के मैंने ऑब्जेक्टिव देखे तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव में यही लिखा हुआ था कि सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव थे। पहला तो रीपेमेंट या प्रीपेमेंट ऑफ दी बोरोइंग्स, दूसरा था अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन, यानी कि कंपनी एक्विजिशन के लिए खर्च करेगी। तो कहीं ना कहीं वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कंपनी ने ये जो IPO निकाला है वो कहीं ना कहीं अपनी बोरिंग्स कम करने के लिए निकाला है और कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये जो पैसा जाएगा वो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। तो अब बात करते हैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे मजेदार चीज की कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो जिस डेट को मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 55, यानी कि 13.6% ग्रोथ दिखा रहा है। बट ये पहले और भी ज्यादा था, अब घट रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका ग्रे मार्केट प्राइस घट रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी किसी भी IPO में अप्लाई करने के लिए ग्रे मार्केट प्राइस इज नॉट दी ओनली पॉइंट। कभी भी ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे IPO में अप्लाई ना करें। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरा ओपिनियन क्या बन रहा है आफ्टर ऑल ये पूरी एनालिसिस करने के बाद। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो केवल और केवल आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं यहां पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस इस एनालिसिस के बाद अपना ओपिनियन दे रहा हूं, राइट। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कहीं ना कहीं आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं। तो कंपनी की फंडामेंटल तो अट्रैक्टिव नहीं है, मैंने क्लियरली बताया ये चीज, राइट। कंपनी बढ़ रही है ये अच्छा साइन है, बट OFS 90% है जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव पार्ट है और वैल्यूएशन तो इनसेन है और ग्रे मार्केट प्राइस भी कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है। तो ओवरऑल मैं तो इस IPO को अवॉइड करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ IPO को, कंपनी को नहीं। अगर कंपनी की वैल्यूएशन फ्यूचर में अच्छी हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत इनसेन वैल्यूएशन है, तो फ्यूचर में क्योंकि कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट क्योंकि अभी कुछ टैक्स सिस्टम चेंजेस की वजह से जो प्रॉफिट में कम है वो शायद वापस आ जाए ट्रैक पे। और कहीं ना कहीं क्रिजल की रेटिंग हमने देखी कि वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये सेक्टर अगले 4 साल बूम करने वाला है। तो मैं IPO को अवॉइड करूंगा, लेकिन मेरी नज़र इस कंपनी पे जरूर रहेगी। अगर एक करेक्ट वैल्यूएशन पे आ जाती है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड बाय फॉर मी, बट दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो ये है मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि वो ये इन्फॉर्मेशन का फायदा ले सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।